नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के अंदर संपन्नता तभी मानी जाती है जब घर की रसोई घर भरी रहे, घर की रसोई घर के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहे और घर के रसोई घर का अंदर सदैव अच्छे व्यंजन बने और उन व्यंजनों को बनाने का कच्चा सामान अर्थात कि घर की रसोई घर आर्थिक रूप से संपन्न हो। तभी उस घर की रसोई का और उस घर के अंदर रहने वालों का जीवन अच्छा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर की रसोई घर के अंदर जरूर करें यह काम, ताकि आपके घर के अंदर सदैव माता अन्नपूर्णा देवी अच्छे तरीके से रहते हैं और घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, माना जाता है जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी व्यवस्थित रूप से रहते हैं, जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा रहती है, उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। चाहे कैसा भी क्यों न कार्य हो, उस घर के अंदर अपने आप ही हो जाता है और उस घर के अंदर समझ लीजिए कि कोई भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वह खास जानकारी जो प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर जय मां अन्नपूर्णा लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, दोस्तों, जिस घर की रसोई घर के अंदर पहले दोस्तों जिस प्रकार भारतीय घरों के अंदर चूल्हे के रूप में लकड़ी, ईंधन आदि भरपूर मात्रा के अंदर होता था और उस घर को संपन्न माना जाता था। जिस घर के अंदर अंगारे रहते थे, जिस घर के चूल्हे के अंदर अंगारे हमेशा जलते रहते थे, उस घर को संपन्न माना जाता था। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर इस बार भी आपके घर के अंदर घर की रसोई के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर ईंधन हो, गैस की और खाने पीने की व्यवस्था हो, उस घर को अच्छा माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी चूल्हे की अग्नि अर्थात कि घर के अंदर गैस आदि को, जिस प्रकार भी आप खाना बनाते हैं, ईंधन को आप समाप्त न होने दें, उस घर को हमेशा संपन्न माना जाता है। दोस्तों, दूसरा बात करें तो एक उपाय है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की रसोई घर के अंदर जरूर करना चाहिए। अगर जिस दिन आपने ये उपाय कर लिया, समझ लीजिए आपके घर के अंदर सकारात्मकता आएगी और आपको कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, आप क्या करें, किसी भी गुरुवार के दिन आप अपने घर के अंदर ही, जो कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, ना ही बाहर से किसी प्रकार की कोई चीज लेकर आनी है, बस आपकी घर की रसोई घर के अंदर जो हल्दी होती है, आप एक सफेद कागज लें और सफेद कागज को अपने घर की रसोई घर के अंदर कहीं भी आप चिपका दें। अब उसके बाद क्या करें, एक ओम का चिन्ह आपको उस पेपर के किसी भी कोने पर, आपको ऐसे करके चारों कोने पर ओम का चिन्ह बनाना है। दोस्तों, ओम आपके घर की रसोई को पवित्र करता है, आपके घर की रसोई घर के अंदर सकारात्मकता को बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। दोस्तों, अगर आप सकारात्मक भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के अंदर शक्ति को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है। तो आप क्या करें, हल्दी की सहायता से पेपर के चारों कोनों पर ओम का चिन्ह बना दें और बीच के अंदर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना चाहिए। दोस्तों, यह इसीलिए क्योंकि दोस्तों हल्दी आपके घर के अंदर सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाली होती है, माता अन्नपूर्णा देवी को आपकी रसोई घर के अंदर आकर्षित करने वाली होती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर धन धान्य को आगमन करने वाली होती है। दोस्तों, उसके बाद आप कुछ भी बनाएं, सबसे पहले आप उस पेपर के सामने उस सामग्री को रखें और बोले कि हे माँ, आप ग्रहण करें। उसके बाद आप उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें, उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को खिलाएं। दोस्तों, आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर के अंदर दिन दूनी और रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह प्राचीन घरों के अंदर घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज हो या न हो, लेकिन रसोई घर के अंदर पानी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। जिस घर की रसोई घर के अंदर पानी का मटका, पानी का कलश, पानी का जो भी आप सामग्री आप पात्र रखते हैं वह भरा होता था, उस घर को संपन्न माना जाता था। दोस्तों, आजकल उसका स्थान फ्रिज ने ले लिया है या फिर आपके कई प्रकार के प्रोडक्ट ने ले लिया, तो लोग अपने घर की रसोई घर के अंदर पानी का मटका नहीं रखते। दोस्तों, चाहे छोटा ही क्यों न रखे, लेकिन अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर शुद्ध मिट्टी का पानी का मटका हमेशा जल भरकर उसके घर के अंदर रखते हैं, तो दोस्तों उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। उस घर के अंदर प्रत्येक देवी देवताओं का वास होता है और उस घर को आर्थिक संपन्न माना जाता है। इसीलिए अपने घर के रसोई घर के अंदर पानी का मटका आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से बात का जरूर ध्यान रखें,
एक विशेष उपाय है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के अंदर करना चाहिए, और अगर आपने ये कर लिया तो आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि आपके घर के अंदर हाँ वास्तव में धन आगमन होने वाला है या होगा। आपका इसको पहले ही अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों आप क्या करें, गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप घर के अंदर जैसी सामान्य पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है, लेकिन आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी आपको धनिये के बीज लेने हैं। दोस्तों एक मुट्ठी धनिये के बीज लेकर आपके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार आपको ओसार लेना चाहिए, और ओसारते समय ओम क्रीम देवी अन्नपूर्णा, ओम क्रीम देवी अन्नपूर्णा नमः, ओम क्रीम देवी अन्नपूर्णा नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और आपको 7 बार प्रत्येक सदस्य के ऊपर से इसे ओसारना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, तो माता लक्ष्मी को आपने दीपक जलाया है उस दीपक के ऊपर से भी आपको 7 बार ओसार कर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप माता से प्रार्थना करें कि आप हमारे घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि से बढ़े। ऐसा मनोकामना मांगने के बाद अपने घर की रसोई घर के अंदर ही उस धनिये को किसी पात्र के अंदर, गमले के अंदर आप लेकर उस धनिये को उगा दें। दोस्तों गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही आपको उगाना है। अब आप देखेंगे किस प्रकार यह धनिया आपके घर के अंदर बढ़ता जाता है, इससे आपकी संपन्नता मालूम चलती है। दोस्तों जितना ज्यादा यह धनिया उगकर आपके घर के अंदर हरा भरा जितने जल्दी और जितने समय तक आपके घर के अंदर रहता है, समझ लीजिए आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता और आपके घर के अंदर आर्थिक संपन्नता अपने आप ही बढ़ने लगती है। दोस्तों कई लोग यह प्रयोग अपने घर के अंदर करते हैं, और दोस्तों जिस घर की रसोई घर के अंदर धनिया उगता है, क्योंकि दोस्तों धनिया का संबंध धन से और माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, तो जिस घर के अंदर हरा भरा धनिया रसोई घर के अंदर रहता है वहां पर अन्नपूर्णा देवी का वास होता है और महालक्ष्मी का विशेष महत्व माना जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, अपने घर की रसोई घर के अंदर कुछ चीजें आपको कभी भी समाप्त नहीं होने देनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर कभी भी कुछ भी सामग्री समाप्त हो जाए, लेकिन घर की रसोई घर के अंदर से आटा या अनाज कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों जिस घर की रसोई घर के अंदर से आटा समाप्त हो जाता है या जिस घर की रसोई घर के अंदर से अनाज समाप्त हो जाता है, उस घर के अंदर से संपन्नता अपने आप ही कोसों दूर चली जाती है। देखते ही देखते उस घर के अंदर से समझ लीजिए नकारात्मकता उसका पांव पसार लेती है, क्योंकि दोस्तों आप स्वयं अपनी गलती के कारण अपने घर से लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाते। इसीलिए घर की रसोई घर के अंदर आटा या अनाज कभी भी समाप्त न होने दे, पहले से ही आप लाकर अपने घर के अंदर व्यवस्था कर दें। दोस्तों दूसरी चीज, कई लोग अपने घर की रसोई घर के अंदर स्वच्छता रखते हैं और सोचते हैं कि लक्ष्मी आएगी, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आजकल मॉडर्न घरों के अंदर चलन बढ़ पड़ा है कि रसोई घर के अंदर चप्पल पहनकर महिलाएं चली जाती हैं। दोस्तों कैसा भी क्यों न कार्य हो, आप दरी बिछा ले, कपड़ा बिछा ले, लेकिन रसोई घर के अंदर चप्पल पहनकर जाना देवी देवताओं का अपमान, और साक्षात आप अग्निदेव के सामने जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी चप्पल पहनकर खाना बनाना या चप्पल पहनकर रसोई घर के अंदर प्रवेश करना साक्षात नकारात्मकता को बुलाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए इस प्रकार की आप गलती ना करें, ताकि आपको किसी प्रकार का दोष न लगने के बजाय आपको उसका सकारात्मक फायदा देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों घर की रसोई घर के अंदर अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर होता है, गुरु ग्रह आपकी स्थिति के अंदर ना हो, तो आप क्या करें, एक कांच के प्याले के अंदर थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी डालकर अपने घर के रसोई घर के किसी भी कोने के अंदर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष होता है अपने आप ही समाप्त हो जाता है, और देखते ही देखते आपकी रसोई घर के अंदर मां अन्नपूर्णा देवी आपका अपना बसेरा बना लेती है और आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों जैसे कि पति पत्नी हो, आप वैवाहिक बंधन के अंदर बन चुके हो, वैवाहिक गतिविधियां जैसे कि आप संबंध बनाना, इस प्रकार के कोई कार्य होते हैं, या फिर किसी प्रकार का स्त्री गमन होता है, आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर करना साक्षात देवी अन्नपूर्णा को नाराज करने के बराबर माना जाता है। घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़ना साक्षात देवी लक्ष्मी को नाराज करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए इस प्रकार के कार्य आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। रात्रि होने के बाद रसोई घर के अंदर भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाएं, और रात्रि को रसोई को गंदा रखना भी अच्छा
अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए आप कपड़े से साफ सफाई करें ताकि आपके घर की रसोई भी अच्छी हो और आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय मां अन्नपूर्णा मित्रों।